वेलकम टू सर्व समाजी को राउंडर चैनल। सर्व समाजी को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार परीक्षा में 100% वादा के साथ बोल रहा हूं कि प्रमेय आएंगे तो आएंगे। दो प्रमेय हैं, एक 6.8 और एक 6.9। ये दोनों प्रमेय में अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट में जो बोलने का है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं 100% नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 100% कि आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज लिखना है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि अगर मैं समझाऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बता देता हूं कि YouTube का कोई भी वीडियो देख ले, आपको जीवन में समझ में नहीं आएगा। यानी बोलने का मतलब है कि मैं जो बताऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर किसी का ज्यामिति कमज़ोर है तो एक बार नहीं, मैं 2 बार बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, या फिर आप 2 बार वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखना है, नाम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना सा लिख सकते हैं। त्रिभुज जो है कैसा त्रिभुज है? इसका नाम है ABC। तो लिख दिए ABC, जिसमें जो है ध्यान दीजिएगा, ये एक भुजा इसके क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये 10 रहा, ये 10 रहा तो ये अकेला 20 होता है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने पर ये अकेला होता है। तो लिखना है AC बराबर लिखना है AC। यहाँ पर बोल रहा है एक भुजा लिख दे AC। बोल रहा है अन्य दोनों भुजा, दो भुजा क्या है? AB और एगो है BC। इसको भुजा बोला जाता है, यहाँ से यहाँ को भुजा बोला जाता है। तो AC बराबर लिखे AB BC, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, यानी AC का स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों का भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? दोनों के वर्गों के क्या होगा? वर्ग मतलब ऊपर में 2 लिखने पर वर्ग हो जाता है। वर्गों के यानी दोनों में वर्ग कर दिए, वर्गों के योग मतलब जोड़ कि क्या होता है? बोल रहा है बराबर होता है। तो यहाँ पर बराबर के चिन्ह दे दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ तक समझ चुके हैं। उसके बाद है, बोल रहा है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सामने का कोण समकोण होता है, यानी ABC यानी इसका सामने का कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का होता है। रचना में लिख दिए एक समकोण त्रिभुज, लिखना एक्स्ट्रा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, अलग त्रिभुज बनाना है। जैसे LHS से सिद्ध किया जाता है तो RHS आता है, और RHS से सिद्ध किया जाता है तो LHS आता है। इस प्रकार दोनों त्रिभुज सेम है, ठीक है। अगर ये इसका मान अगर 10 आएगा तो ये इसका भी मान 10 आएगा। कारण क्या? ये दोनों त्रिभुज सेम है, तो मैं अलग त्रिभुज से बनाता हूँ। अगर इसका आंसर आ गया तो ये इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं समझा दूंगा और आपको कहीं दोबारा प्रमेय सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जीवन भर नहीं भूलिएगा। और आपको बोर्ड परीक्षा में 6 में 6 अंक आ जाएंगे। 1 अंक भी कोई काट नहीं सकता है मेरा बताया हुआ मैथ। एक समकोण त्रिभुज लिखना है, अलग त्रिभुज PQR, ठीक है। अगर इसका लिखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसका लिखते हैं PQ तो इसका लिखेंगे AB, ठीक है। इसका लिखे PQ, इसका सीधा लिखेंगे तो इसका भी क्या लिखेंगे? सीधा, ठीक है। इसका टेढ़ा लिखेंगे तो इसका भी टेढ़ा। यानी मेरा बोलने का मतलब हुआ, इसका सीधा लिखे PQ लिखे तो इसका भी सामने का लिखे AB। ये दोनों क्या हुआ? ये वाला और ये वाला क्या हुआ? बराबर हुआ। अब इसका लिखते हैं नीचे का, ध्यान देना है। इसका नीचे का क्या है? ध्यान दीजिए, इसको यहाँ नीचे का हो जाएगा। अगर लिखते हैं QR तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा BC। इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लिखते हैं यहाँ पर, पहले लिख सकते हैं QR। अगर ये लिखे तो इसका भी लिखना है नीचे वाला। ये दोनों उलट पुलट होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसका लिखेंगे AC तो इसका लिखेंगे PR, ठीक है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं PR इधर, AC इधर, ठीक है। तथा कोण PQR बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। यानी कोण PQR बराबर 90 हुआ तो ये भी 90 होगा। तो पहले तो मैं लिख चुका हूँ 90, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रमाण में लिखना है त्रिभुज PQR में। बनाना है कहाँ से? त्रिभुज PQR में। तो इसका कोण क्या है? कोण PQR बराबर हो गया 90 डिग्री। अगर ध्यान दीजिए, अगर लिखेंगे इसका PR का स्क्वायर लिखेंगे तो इसका हो जाएगा, अगर PR का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर लिखे तो ये दोनों लिखे तो इसका लिखते हैं PR का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा PQ और QR, हो जाएगा
पी क्यू प्लस हो जाएगा क्यू आर का, इसमें स्क्वायर दिए तो इसमें भी स्क्वायर देना है, इसमें भी स्क्वायर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू के जगह लिख सकते हैं ए बी। बराबर है, जब बराबर है तो लिखने में हमको क्या दिक्कत है, जैसे x बराबर 3 रहता है तो x के जगह 3 लिखते हैं, तो पी क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर है क्यू आर, क्यू आर के जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। ये जो आया कहाँ से आया है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका मान जो होता है पी क्यू, जो लिखे पी क्यू बराबर होता है ए बी का, और क्यू आर जो बराबर होता है बी सी का, ठीक है। ये यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेकिन दिया है, ठीक है, लेकिन दिया है, क्या दिया गया है पहले से, ये जो दिया है पी आर के मान क्या दिया हुआ है, पी आर के मान दिया हुआ है ए सी, तो पी आर के मान लिख दिए ए सी बराबर हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है पहले से, ए बी का, ए बी प्लस बी सी। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तब यहाँ से आगे मैं बताऊँगा। सबसे पहले लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए सी का स्क्वायर लिखेंगे तो एक बार ए बी एक बार बी सी का स्क्वायर लिख दिए। कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। इतना लिखने के बाद आपको रिवीजन करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है ए पी क्यू आर में, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है कि अगर पी क्यू लिखे तो इसका भी ए बी लिखेंगे, अगर इसका क्यू आर लिखे तो इसका भी बी सी लिखेंगे, अगर इसका ए सी लिखे तो इसका भी पी आर लिखेंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर हो गया 90 डिग्री। अगर पी आर का स्क्वायर करते हैं तो वही तरह हो जाएगा। इसी प्रकार पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, अगर पी आर का स्क्वायर करते हैं तो पी क्यू के जगह क्या भर सकते हैं, ए बी, और क्यू आर के जगह भर सकते हैं बी सी, ठीक है। ये यहाँ जो लिखे कहाँ से लिखे, ऊपर से, इसलिए यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। लेकिन दिया है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, ये जो दिया है यहाँ पर पहले से दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं वादा के साथ बोल रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और जीवन भर कभी नहीं भूलिएगा ये प्रमेय। आपको परीक्षा से पहले आपको सजेशन दिया जाएगा, उस सजेशन से एक भी क्वेश्चन अगर अपवाद चल गया तो मैं वादा के साथ बोल रहा हूं कि आज के बाद से हमें देख लीजिएगा कि कमेंट कीजिएगा, आज के बाद से मैं वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा। तो बोर्ड जैसे ही परीक्षा होंगे उससे पहले आपको सजेशन दिया जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं आएगा और आप मैथ में 100 में 100 पिछले वर्ष की तरह लाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि पिछले साल में 30 से 35 स्टूडेंट ने इस कोचिंग से मैथ में 100 में 100 अंक लाए थे और यूट्यूब से 10-12 स्टूडेंट जो कमेंट किए थे कि हमें भी 100 में 100 अंक लाया है। तो जो विद्यार्थी मैथ में पिछले साल 100 में 100 लाए थे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसका रिजल्ट, मार्कशीट, रोल नंबर के साथ, फोटो के साथ बनाया गया है वीडियो। आप उसे देखकर आप संतुष्टि कर सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो पिछले 10 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, इसलिए जो भी विषय का सजेशन दिया जाता है, हिंदी हो इंग्लिश हो, हर विषय का सजेशन दिया जाता है और 100 में 100% सजेशन टच करता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सजेशन से बाहर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे मैं वीडियो और भी मैं बात कर रहा हूं और आपको मैथ में कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपका ज्यामिति कमज़ोर है तो कहीं पर परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका से भी समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 2 मानने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिए, समीकरण लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। तो 1 में क्या है, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में है क्या है, पी आर। ये दोनों तो बराबर है, किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिए पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो समीकरण 2 में लिखा हुआ है बराबर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर पहले और पी आर का स्क्वायर पहले। मान के चलिए स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा, बताइए। लिख सकते हैं पी आर बराबर ए सी, यहाँ पर लिख दिए। समीकरण 1 2 से लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर लिखने में, ठीक है। ए सी बराबर पी आर। अब लिखते हैं, ध्यान दीजिए, अब कौन कौन त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज को आप लिख सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज के नाम।
तो ये दोनों त्रिभुज के नाम लिख दे। इस त्रिभुज का नाम है ABC और इस त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक है, अगर लिखते हैं इसका AB लिखेंगे, इसका AB लिखते हैं, ध्यान दीजिए, सीधा लिखते हैं तो इसका भी सीधा वाला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर लिखते हैं इसका A और B तो इसका भी लिखेंगे PQ, बराबर हो जाएगा PQ। अब बिल्कुल समझते होंगे और आप अपना ध्यान को पूरी तरह से आकर्षित रखें। यहाँ पर इसका नीचे वाला लिखते हैं BC तो इसका भी नीचे वाला हो जाएगा QR, तो लिखते हैं BC बराबर हो जाएगा QR। तो यहाँ पर लिखते हैं BC बराबर हो जाएगा QR। ध्यान दीजिए, अगर इसका लिखते हैं AC तो इसका हो जाएगा PR, हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा PR। ठीक है, अगर इसका कोना वाला लिखे तो कोना वाला इसका भी लिखना है, इसका नीचे लिखे तो इसका भी नीचे लिखना है। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा PR। तो यहाँ पर लिखते हैं AC बराबर हो जाएगा PR। ठीक है, AC बराबर क्या हो गया यहाँ पर PR। ठीक है, अब कौन कौन त्रिभुज से लिखे ये आप लिख सकते हैं। त्रिभुज लिख सकते हैं ABC बराबर, ठीक है, त्रिभुज PQR। ठीक है, ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है, सर्वांगसम यानी सर्वांगसम है। ठीक है, सभी का जो आया क्या आया, AB है भुजा, इसको भुजा बोला जाता है, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं S सर्वांग समता से। ठीक है, आप लिख सकते हैं सर्वांग समता। ठीक है, S सर्वांग समता लिख दिए। ठीक है, तो ये सबका क्या आया, कोण भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं ये सबका कोण क्या आया, ABC बराबर कोण PQR। दोनों का कोण कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का है। अतः दोनों जब त्रिभुज अब 90 डिग्री आ चुका है तो क्यों नहीं आएगा ABC बराबर 90 डिग्री। आप इस तरह बनाकर आ जाएं और आपको मैथ में 1 यानी कि 6 में 6 अंक मिल जाएंगे। और मैं बात करूंगा कि आपका अगर मैथ कमज़ोर है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, अन्यथा लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमें कमेंट करें कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है। मैथ का हर वीडियो में जो बात कर रहा हूँ, मैथ का लगभग जितना भी वीडियो मैं बताया हूँ, आप देख सकते हैं इस चैनल में डबल नियम से बताया हूँ। कुछ स्टूडेंट अगर ये नियम नहीं समझते हैं तो दूसरा नियम से यूज करता हूँ। तो ये जो है प्रमेय है, आप कॉपी पर अच्छी तरीक़ा से उतार लें और बस परीक्षा में एक बार देख लें और आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कोई भी वीडियो की अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल जो क्लास 10th मैथ का स्पेशलिस्ट चैनल है।